ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इस जंगल के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। पूरे 1 साल से भी बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। और इसी सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ की एक चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये जंगल पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर फैला हुआ है और ये एरिया आपकी सोच से भी काफ़ी बड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये कितना बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत जैसे 2 विशाल देश इस अमेज़न के जंगल में फिट हो सकते हैं। अब आपको इस जंगल की विशालता का अंदाजा लग रहा होगा। दोस्तों, ये जंगल पूर्ण रूप से 8 दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन इस जंगल का ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में फैला हुआ है। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। पूरी पृथ्वी का ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये काफ़ी खूबसूरत है और हरियाली से भरा हुआ जंगल है, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बारे में सारे हिस्से को दुनिया देख नहीं पाई है। आपको ये बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ही आसान है कि ये जंगल हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी कारण इस जंगल को लंग्स ऑफ प्लेनेट यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जंगल एटमॉस्फेयर से काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और हमारे पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन को प्रदान करती है। और ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ के जंगल। इस जंगल में तकरीबन 40,000 करोड़ प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिसमें पूरी तरह से कुदरत का राज है और यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही होता है। दोस्तों, आज आप इस फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली बातों को जानेंगे जो कि शायद ही आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर की एक राउंड लगाई जाए तो इसका टोटल फासला तकरीबन 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी कि ये फासला इतना हुआ जितना केरल से लेकर कश्मीर तक 3 बार अप एंड डाउन किया जाए। इस बड़े और घने जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन यहाँ बारिश नहीं होती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ पर बारिश की बूंदों को जमीन तक जाने में तकरीबन 10 मिनट से भी ज़्यादा समय लगता है और इसका कारण है यहाँ के बड़े बड़े पत्तों वाले घनेदार पेड़। और इसी घनेपन की वजह से दिन के समय में भी कई इलाकों में जमीन तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ दिन में भी अंधेरा जैसा लगता है। यहाँ एक बेहतर इकोसिस्टम होने के कारण यहाँ अनगिनत किस्म के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और खतरनाक जीव जंतु मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इस जंगल में अभी तक तकरीबन 40,000 प्लांट्स की वैरायटीज खोजी गई हैं। साथ ही तकरीबन 1450 अलग अलग वैरायटीज के बर्ड, 3000 से भी ज़्यादा वैरायटीज की मछलियाँ और 427 स्पीसीज और लगभग 480 प्रकार की अजीबोगरीब दिखने वाली कई तरह की प्रजातियाँ यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, अब जरा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जंगल इतना बड़ा और घना है तो यहाँ की कीड़े मकोड़े की प्रजातियाँ कितनी होगी। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर 95,000 से भी ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। दोस्तों, ये जंगल बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस जंगल के अंदर कोई इंसान गलती से भी चला जाए तो सबसे पहले उसका सामना होगा ग्रीन एनाकोंडा से। मैं आपको बता दूं कि ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जहरीला सांप होता है, जो लगभग 30 फीट लंबा और तकरीबन 200 केजी वजन का होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने शिकार को जिंदा ही निगल लेता है और इस जंगल में इस तरह प्रजाति के कितने सांप मौजूद हैं वो आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चींटी तो जरूर काटी होगी और काटे हुए हिस्से में साधारण जलन भी हुई होगी, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका डंक
गोली लगने के बराबर होता है, जिस वजह से इसे बुलेट एंड कहा जाता है। इसे अगर अमेज़न फॉरेस्ट की सबसे बड़ी और सबसे जहरीली चींटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस चींटी की लंबाई तकरीबन 4 सेंटीमीटर की होती है। अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द इतना दर्दनाक होता है कि इंसान की बॉडी पैरालिसिस हो सकती है। दोस्तों, इस अमेज़न फॉरेस्ट से होकर गुजरती है एक अमेज़न नदी, जो कि नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 6400 किलोमीटर और ये नदी साउथ अमेरिका के 9 देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये नदी जितनी मॉन्स्टेरियस है उससे भी ज़्यादा मॉन्स्टेरियस है यहाँ के जीव जंतु, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल फिश। दोस्तों, इस नदी में एक बेहद ही खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल फिश पाई जाती है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि ये अपनी रक्षा के लिए 840 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तैयार रहती है। एक सर्वे की माने तो इस इलेक्ट्रिक ईल फिश के वजह से अभी तक हजारों मछुआरे की जान जा चुकी है। और दूसरी है पिंक डॉल्फिन। दोस्तों, जंगल के अंदर अमेज़न रिवर में इंसानों की पहुंच लगभग ना के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पर अजीबोगरीब जानवर देखे जा सकते हैं। इसमें से एक है पिंक डॉल्फिन, जो कि तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 केजी वजन की होती है। पिंक डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन की तुलना में काफ़ी तेज और समझदार होती है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों की भाषा समझ सकती है, लेकिन अमेज़न के रिवर में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन अमेज़न रिवर की वो डॉल्फिन है जो कि इंसानों पर अटैक भी कर सकती है। और तीसरी है पॉइजन डार्क फ्रॉग। सुनहरे रंग की दिखने वाली ये मेंढक दिखने में तो काफ़ी आकर्षित होती है, लेकिन दोस्तों इसकी खूबसूरती पे मत जाइए, क्योंकि ये मेंढक बेहद ही जहरीली होती है। एक डार्क फ्रॉग में तकरीबन 10 इंसानों को मौत के घाट उतारने लायक जहर होता है और यहाँ के आदिवासी लोग इस मेंढक को देखते ही उससे कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, आपने मार्टिन स्ट्रेल का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि मार्टिन स्ट्रेल एक लौते ऐसे मैराथन स्विमर है जिन्होंने पूरे अमेज़न के रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही रिवर है जिसमें हजारों की तादाद में मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल फिश और एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांप मौजूद है। फिर आखिर कैसे इन सब चीज़ों से बचकर मार्टिन ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, और वो भी सिर्फ 66 डेज में। दरअसल 2007 में ये इंसान दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल को चुनते हैं। इस रिवर में मार्टिन एक दिन के रोजाना 7 घंटे स्विमिंग करते थे। साथ ही इनकी टीम इनके साथ साथ चलते रहते थे और इस तरह से तकरीबन 66 डेज में पेरू से लेकर ब्राज़ील तक 5266 किलोमीटर स्विमिंग करके दुनिया के सबसे खतरनाक नदी में स्विमिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, रियल में ये जंगल बहुत ही मिस्टीरियस और अनोखी है। तो आपको क्या लगता है इस फॉरेस्ट के बारे में? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।